नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मचा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जैसा कि आप सबको पता है, इस नए साल में आप सबने संकल्प लिया है कि आपको हर हाल में अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाना है। तो जो जिद जुनून आप लिए ना अपने सीने में, ये जो आग है, इसको बना के रखना है। हर हाल में मेहनत करनी, इतनी मेहनत करनी कि अपनी कलम से अपनी किस्मत को लिखने का मौका मिला है आपको, कि अपनी किस्मत खुद लिख लीजिए। किस्मत चाहने से नहीं मिलती कि आप चाह रहे ये मिल जाए, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, अथक परिश्रम करना पड़ता है। तो आप सबके लिए साइंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और साइंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको एनसीईआरटी की सीरीज चल रही, जिसमें हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी को बुक उठाया, जिसका सेकंड टॉपिक है भोजन के घटक। इसका एक पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि भोजन क्या होता है, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, भोजन के प्रमुख पोषक तत्व क्या होते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, जल, खनिज लवण, ये सब क्या होते हैं, भोजन के प्रमुख पोषक तत्व हैं। इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि इनका परीक्षण कैसे करते हैं, इनके स्रोत क्या होते हैं, प्रोटीन के स्रोत क्या होते हैं, और विटामिन के स्रोत क्या होते हैं, प्रोटीन का परीक्षण कैसे करते हैं, फैट का परीक्षण कैसे करेंगे, वसा का परीक्षण कैसे करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने इससे प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, और इम्पोर्टेंट पॉइंट के नोट्स जरूर बनाइएगा। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। आज जो हम डिस्कस करेंगे आहार व संतुलित आहार में अंतर क्या होता है, भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। इसके साथ ही हम विटामिन के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आहार क्या होते हैं, वे खाद्य पदार्थ जिनसे हमें क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। वे क्या होते हैं, आहार का हिस्सा। और ऊर्जा में क्यों चाहिए, जो कार्य करना, कोई भी काम करेंगे उस कार्य करने के लिए जो क्षमता चाहिए हमें किससे प्राप्त होती है, ऊर्जा से। तो पूरे दिन में जो भी काम करते उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी हमें किससे मिलती है, भोजन से। अब आहार से तो क्या होता है, एनर्जी मिलती है, लेकिन आहार और संतुलित आहार में अंतर क्या होता है। आहार का तात्पर्य होता है कोई भी आपने खाद्य पदार्थ खाया, उससे ऊर्जा तो मिली, लेकिन कैसी ऊर्जा, क्या बैलेंस एनर्जी मिली कि नहीं, ये डिफरेंस होता है। संतुलित आहार का तात्पर्य ऐसे आहार से होते हैं जिसमें भोजन के समस्त पोषक तत्व एक निश्चित अनुपात में उपस्थित हो। नोट डाउन कीजिए अच्छे से, अलग अलग कलर के पेन से इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करिए। संतुलित आहार से तात्पर्य ऐसे आहार से होते हैं जिसमें समस्त पोषक तत्व एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संतुलित आहार। भोजन के प्रमुख पोषक तत्व क्या होते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जैसे कि आज आपको प्रोटीन कितनी चाहिए, कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, कितना फैट होना चाहिए उस भोजन में, कितना की विटामिन होना चाहिए, सारे पोषक तत्व अगर निश्चित अनुपात में, तो उस आहार को हम क्या बोलेंगे, संतुलित आहार बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। भोजन के प्रमुख पोषक तत्व क्या होते हैं, अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको इसको आंसर नहीं याद तो फिर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अपने आप से, अपने माँ बाप से झूठ बोलना बंद कीजिए, क्योंकि इससे प्रीवियस क्लास में हमने उस सारी चीज़ों को पढ़ा था। अगर अभी तक प्रीवियस क्लास की चीज़ें आपको याद नहीं है, मतलब आपकी मेहनत में अभी कमी है, तो उसको ज़रूर याद कीजिए। भोजन के पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होते हैं, विटामिन होता है, इसके अलावा आपके मिनरल्स होते हैं। मिनरल के बाद आपका क्या होता है, फाइबर्स होता है, और आपका H2O जल होता है। ये सब क्या होते हैं, भोजन के प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। क्लियर हो क्या। जैसे कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से हमें सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन हमारी कोशिकाओं की क्षय और मरम्मत में सहायक होता है। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करता है। खनिज लवण की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे सोडियम क्या करते हैं, बीपी ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करते हैं।
कैल्शियम हमारे दांतों और अस्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फास्फोरस, फास्फोरस क्या होता है? फास्फोरस की अधिकता से जैसे फ्लोरोसिस रोग हो जाता है और इसकी कमी से हमारे बोन्स में इफेक्ट पड़ता है। आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा नामक रोग हो जाता है। ये सब क्या प्रमुख खनिज तत्व। अब एक क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था, जल, जल भोजन का पोषक तत्व, तो इससे में कितनी ऊर्जा मिलती है? जल से शून्य। जल के द्वारा हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होती, लेकिन जल हमारे शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे कि पोषण, पाचन, जैसे पाचन, पोषण, उत्सर्जन, भोजन का स्वांगीकरण, अवशोषण, ये सारी प्रक्रियाएं हमारे शरीर में जो होती है, इनमें जल एक बहुत ही सहायक की भूमिका का निर्वाह करता है। क्लियर हो गया? जल से हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होती, लेकिन जल भोजन की हमारे शरीर की उपापचयी क्रियाओं में सहायक होता है। क्लियर हो गया? अगर आपको स्पीड तेज लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपको हर चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाया जा रहा है। अगर आप क्वालिटी से और हार्ड वर्क से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाने मेहनत करनी है। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ऐसा कौन सा विटामिन है जो क्या होता है गर्मी से नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो गर्मी से क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? स्कार्बिक एसिड विटामिन सी का केमिकल नेम है। क्लियर हो क्या? अब चलिए आगे डिस्कस करते हैं कुछ अभावजन रोग। उससे पहले हम जान लेते हैं विटामिन से एक और क्वेश्चन पूछता है, विटामिन की घुलनशीलता के आधार पर पूछता है विटामिन कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील है या फिर कौन से विटामिन फैट्स बोले तो आपके वसा में घुलनशील हैं। तो विटामिन बी और विटामिन सी क्या है? जल में घुलनशील है। विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और ए ये क्या है? वसा में घुलनशील है। इसको शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं डेका। डेका विटामिन वसा में घुलनशील है। या फिर आप जल वाला ऐसे याद कर लीजिए, गई भैंस पानी में, भैंस का बी, सा का सी। तो पानी में गई तो मतलब विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन डी का वसा में घुलनशील विटामिन। वसा और जल की घुलनशीलता से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं अभावजन रोग। अभावजन रोग का तात्पर्य क्या होता है कि किसी विशेष चीज की कमी से क्या रोग हो जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो प्रोटीन की कमी से आपका मेरस्मस व क्वार्सियोकर नामक रोग हो जाता है। जैसे विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दृष्टि क्षीणता या फिर रतौंधी। रतौंधी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल। विटामिन बी1, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी। विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। विटामिन सी का केमिकल नेम जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। स्कार्बिक एसिड। विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। कैल्शियम, कैल्शियम से हमारी अस्थियों और दांतों का क्षय होने लगता है। आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेंघा नामक रोग हो जाते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब चलिए आपकी एनसीईआरटी के बुक में कुछ प्रमुख शब्द दिए, कई बार इनके से क्वेश्चन पूछता है, तो चलिए देख लेते हैं। संतुलित आहार। संतुलित आहार से तात्पर्य उस आहार से होता है जिसमें भोजन के समस्त पोषक तत्व एक निश्चित अनुपात में होते हैं। उस आहार को संतुलित आहार, बैलेंस डाइट कहते हैं। समझ में आया? बेरी बेरी, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी1, विटामिन बी एक कॉम्प्लेक्स विटामिन, इसके अंदर के बी1, बी2, बी6, बी12 ये सारी विटामिन आती हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की जो क्षमता होती है वह ऊर्जा होती है। वसा, फैट्स, हमें कुछ मात्रा में वसा की भी आवश्यकता होती है। खनिज जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, आयोडीन, फास्फोरस ये सब क्या है? प्रमुख खनिज तत्व। जैसे आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग हो जाता है। सोडियम, सोडियम क्या करता है? ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करता है। पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज लवण, फाइबर्स ये क्या है? भोजन के प्रमुख पोषक तत्व।
सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करते रहिएगा। प्रोटीन, प्रोटीन को क्या कहते हैं? मरम्मतकारी पदार्थ भी कहते हैं। जो हमारी कोशिकाओं में क्षय होती, मरम्मत होती, कौन करते हैं? प्रोटीन। इसीलिए जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं क्या करते हैं? प्रोटीन का सेक लेते हैं। क्लियर? फाइबर्स, फाइबर जैसे आप बहुत सारी चीज़ें खाते हैं ना, आप ओट्स खाते हैं, क्या बोलते हैं? फाइबर्स है। ये भोजन के पाचन में सहायक होता है। स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी का केमिकल नेम स्कॉर्बिक एसिड। मंड, स्टार्च, जैसे चावल में ऊपरी सतह में क्या पाया जाता है? मंड, स्टार्च पाया जाता है। मंड का परीक्षण कैसे करते हैं? मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, कमेंट बॉक्स में बताइए। विटामिन, वे पदार्थ जो हमारी रोगों से रक्षा करते हैं। प्रमुख विटामिन, विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। विटामिन बी वन की कमी से होने वाला रोग बेरी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। इसके साथ ही विटामिन ई से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी या फिर बांझपन रोग हो जाता है। विटामिन ए से क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का नहीं जमता। इसके अलावा विटामिन बी की कुछ कॉम्प्लेक्स विटामिन है जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम वही पढ़ रहे हैं जो आपकी एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में एनसीईआरटी ने अपने अगले टॉपिक में बताया, तो उसको वहीं पर डिस्कस करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को नोट डाउन कर लीजिएगा और जल्दी से इसको शॉर्ट में रिविजन कीजिए। भोजन के प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, खनिज, लवण। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन और खनिज लवण क्या करते हैं? वृद्धि और अनुरक्षण, कोशिकाओं की मरम्मत में सहायक होते हैं। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। संतुलित आहार, वे पोषक तत्व व आहार जिसमें भोजन के समस्त पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित हो। और आहार से क्या होता है? एक अगर कोई मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उससे भी रोग हो जाते हैं, अगर कम हो जाए तो उससे भी रोग हो जाते हैं। जैसे अभी आपने कुछ प्रमुख अभावजन रोग देखे। अब जैसे प्रोटीन की अधिकता से क्या होता है? प्रोटीन की अधिकता से हमारी किडनी पर प्रभाव पड़ता है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए और ये सारे क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। भोजन के प्रमुख पोषक तत्वों के नाम लिखिए और कौन से पोषक तत्व जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, कौन से पोषक तत्व वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं, कौन सा विटामिन हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक। विटामिन ए, रेटिनॉल, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, कौन सा खनिज हमारी अस्थियों के लिए आवश्यक है, अभी मैंने आपको बताया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दो ऐसे खाद्य पदार्थ बताइए जिनमें प्रचुर मात्रा में वसा भी पाया जाता है, मंड भी पाया जाता है, आहारी रेशा और प्रोटीन पाए जाते हैं। इनको कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके साथ ही इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको फिल करना है क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक है और आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। बेरी किससे होता है? विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके अलावा आप और कौन सी क्लास चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसका फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक से मोटिवेशन मिलता है ताकि और वीडियो बनाए जा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप क्वालिटी से समझौता और हार्डवर्क से समझौता नहीं करते तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको कंटेंट वाइज पढ़ाई जाती हैं, टॉपिक वाइज जो एग्जाम में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी सरल पढ़ा दिया, आपने कहा अरे वाह बहुत सरल बहुत सारी चीज़ें आ गई। पेपर में जो फंसेगा वही पढ़ाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।